इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर हम आसान अल्फाज में कहेंगे हमें एसईओ करनी है तो हमें करना क्या है? हमें अगर अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी है तो हमें अपनी वेबसाइट को गूगल के स्टैंडर्ड्स पर लाना है, ऐसे ही है ना? और यही एसईओ की डेफिनेशन है कि हम एसईओ में बेसिकली गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। और गूगल का जो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है, सबसे बड़ा बेसिक स्टैंडर्ड है, वो क्या है? गूगल का सबसे पहला स्टैंडर्ड ये है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। अब फास्ट होने का मतलब ये नहीं कि एक जगह पे मेरे इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो वेबसाइट स्लो खुल रही है तो मैं कहूँ भाई ये तो स्लो है, नहीं, उसको हमने इस तरह चेक नहीं करना। ऐसे नहीं चेक करना कि मैं किसी से कहूँगी भाई आपकी वेबसाइट तो बड़ी स्लो चलती है, तो अपना मोबाइल खोलकर मुझे फ़ौरन दिखा के सर ये देखें तो खुल गई है, ये देखें यूँ खुल गई है, एकदम खोल कर दिखा दें, ऐसे तो नहीं है। ये स्पीड चेक करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। स्पीड चेक करने के लिए हमें टूल्स को इस्तेमाल करना है। उन टूल्स की मदद से हमें पता लगेगा कि हमारी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है कि वेबसाइट की स्पीड बुरी है, सबसे पहला फैक्टर। और ये स्पीड का जो फैक्टर है ये किसके हाथ में है? ये डेवलपर के हाथ में है। यानी आपने जब वेबसाइट बनवाई है कि आपने उस वक्त इस चीज़ को देखना है कि भाई मेरी वेबसाइट की स्पीड कैसी है। नंबर 2, आपकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि जब आपकी वेबसाइट खुलती है तो कोई भी बंदा उसको इस्तेमाल करने लगा हुआ है, जो बंदा उसे इस्तेमाल कर रहा है वो आपकी वेबसाइट के साथ कितना कंफर्टेबल है उसको इस्तेमाल करते हुए। पहली बात तो ये है कि उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी तो वो खुश हुआ कि ना वेबसाइट तो फ़ौरन खुल गई, अच्छी वेबसाइट है। लेकिन उसके बाद आपके जो मेन्यू सिस्टम्स नज़र आ रहे हैं उसको, वो कितने अच्छे हैं, और क्या खुलने के बाद आपकी वेबसाइट शिवरिंग करने लगी हुई है कि कभी ऊपर चली जाती है कभी नीचे आ जाती है। एक बटन है जिसमें ऐड टू कार्ट लिखा हुआ है, आप उसको दबाते हो तो जैसे ही माउस उसके ऊपर फिंगर उसके ऊपर रखते हो तो हिल जाता है अपनी जगह से। इसका मतलब है आपकी वेबसाइट शिवर कर रही है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। यानी कि दूसरा फैक्टर क्या है? यूज़र एक्सपीरियंस का। ये दोनों फैक्टर्स क्लाइंट से रेलिवेंट है जिसने वेबसाइट आपकी खोलनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें कौन चेक कर रहा है? यानी कि ये दोनों चीज़ें किसको चाहिए? ये दो चीज़ें दो लोगों को चाहिए, एक तो क्लाइंट विजिटर और एक क्राउलर। ऐसे ही ना हम कह रहे हैं ना, क्राउलर बैठा आपकी वेबसाइट को देख रहा है, तो अगर आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं होगी, क्राउलर जो होता है ऐसे नहीं है कि क्राउलर कोई फारिग है कि बस बैठा हुआ और वेबसाइट को देखने के लिए बैठ गया कि भाई आती है कि नहीं आती है, शाम तक बैठा रहेगा इंतजार करता हुआ कि आ रही है कि नहीं। नहीं, क्राउलर का एक स्पेसिफिक टाइम होता है और उसे हम बोलते हैं क्राउल टाइम। हर वेबसाइट के लिए उसने क्राउल टाइम स्पेसिफाई किया होता है। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ इनमें कोई बात ऐसी फिक्स नहीं है तो मैं कह रहा हूँ क्राउल टाइम है तो हम कहेंगे कितने सेकंड्स का क्राउल टाइम होता है। नो, इस टाइम को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन क्राउल टाइम होता है और इस कॉल्ड क्राउल बजट। इस क्राउल टाइम को हम बोलते हैं कि ये इसका क्राउल बजट है कि भाई इसने एक वेबसाइट को कितनी देर क्राउल करना है और डाटा कलेक्ट करना है और फिर दूसरी पर चले जाना है। तो एक तो क्राउलर को चाहिए आपकी वेबसाइट की स्पीड और आपकी वेबसाइट का एक्सपीरियंस, और एक यूज़र को चाहिए। जो यूज़र आपकी वेबसाइट खोल रहा है वो भी तो ये देख रहा है कि आपकी वेबसाइट कितनी जल्दी खुल रही है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने कर ली। तीसरी चीज़ क्या है कि आपकी वेबसाइट की ऑन साइट एसईओ भी हमने साथ देखनी है। वेबसाइट की एसईओ को भी देखना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हमने पूरा करना है। हमने अपने HTML के लेक्चर्स में कुछ चीज़ें देखी थी जो कि आप वेबसाइट एडिट कर रहे हो तो मेरा ख्याल है कि मैं उनके नाम लूँगा तो आप सबको पता होगा। मैं कहूँगा जनाब टाइटल का टैग, मैं कहूँगा मेटा डिस्क्रिप्शन, मैं कहूँगा मेटा कीवर्ड्स, मैं कहूँगा हेडिंग स्टाइल, मैं कहूँगा पैराग्राफ, मैं कहूँगा इमेज लगाना, मैं कहूँ हाइपरलिंक्स, Ahref जो आप यूज़ करने लगे हुए थे, सब चीज़ें आपको पता है। इन्हीं चीज़ों की मदद से हमने ऑन साइट SEO करनी है। इन्हीं सब चीज़ों को हमने ऑप्टिमाइज करना है। यानी वेबसाइट में सब कुछ मौजूद है, हाँ हो सकता है किसी वेबसाइट में हेडिंग्स मौजूद ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? डेवलपर से कह के या खुद से उन हेडिंग्स को एडजस्ट करेंगे। हेडिंग्स बहुत अहम रोल प्ले करती हैं आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। अगर आपके वेबसाइट में हेडिंग्स का इस्तेमाल हुआ ही नहीं हुआ तो आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना कैसे है? अहम बात तो यह है कि करना कैसे है। वेबसाइट को आप चाह रहे हैं कि लोग देखें, लोग जब भी गूगल पर आए तो उन्हें दूसरों की बजाय आपकी वेबसाइट नजर आए। कैसे आएगी? कोई ऑटो सिस्टम तो नहीं है कि कोई भी बंदा गूगल खोले और उस पर आपकी वेबसाइट आ जाए। उसकी वेबसाइट आने के क्या तरीके हैं? दो तरीके हैं सिंपल से। या तो आपकी कंपनी का नाम लिखेगा तो आप ऊपर आ जाएंगे, एक तरीका तो ये है, लेकिन ये ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं है ना। ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो आपको जानते हैं, हर बंदा तो ऐसे नहीं कर सकता।
दूसरा तरीका क्या है कि लोग आपकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से जब आपको सर्च कर रहे हो, जब लोग आपको प्रोडक्ट्स के हिसाब से सर्च कर रहे होंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं ये कह देता हूँ कि पीक सोल्यूशन की प्रोडक्ट क्या है, पीक सोल्यूशन की प्रोडक्ट है जी शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज, पीक सोल्यूशन की प्रोडक्ट है ग्राफिक कंप्यूटर कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ जब वो इन प्रोडक्ट्स को ढूंढने तो हमारी वेबसाइट टॉप पर आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन प्रोडक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। वैसे तो ये वेबसाइट पे लिखी होंगी कहीं ना कहीं, लेकिन सिर्फ लिखने से तो ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो जाएगी, हमें इनको एज ए वर्ड्स उसमें डालना पड़ेगा, और इन वर्ड्स को हम बोलते हैं कीवर्ड्स। एज ए वर्ड हमने इनको ऐड करना है। अब वर्ड्स का मतलब क्या है, अब अगर हम इस वर्ड्स को बेस से लेकर आगे लेकर चलें तो हम कहते हैं भाई जब भी किसी के जहन में कुछ आता है, मैं अपना मोबाइल खोलता हूँ, ठीक है, मैंने कुछ लेना है, कुछ बाय करना है, कुछ सर्च करना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं कोई एक सर्च टर्म लिखूंगा, ठीक है ना। मेरे जहन में जो भी आएगा मैं लिख दूंगा। और अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि जनाब मैं एक यूज्ड मोबाइल खरीदना चाह रहा हूँ, ठीक है, और आप सबको मैं अलग-अलग ये टास्क दे दूँ कि भाई मुझे ना एक यूज्ड मोबाइल ख़रीदना है, तो लाजमी बात है इस सब के लिए आप जो सर्च टर्म लिखोगे सबकी डिफरेंट होगी, ऐसे ही एक जैसी तो नहीं हो सकती 100%। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्तलिफ लोग जब गूगल यूज़ कर रहे होते हैं तो वो सर्च टर्म्स की मदद से कुछ लिख रहे होते हैं, उनकी अपनी अलग सर्च टर्म होती है, हर किसी की अपनी इंग्लिश के मुताबिक, ठीक है, वो कौन सी इंग्लिश यूज़ करने लगा हुआ है। अब गूगल क्या करता है, उन सर्च टर्म्स को देखता है और उन सर्च टर्म्स को इंडेक्स करता है और उधर से ही आपके लिए कीवर्ड्स निकालता है, और उन कीवर्ड्स को हमें बनाना है जिन्हें गूगल कीवर्ड समझ रहा है ना। मतलब एक बंदा लिख देता है जनाब यूज्ड मोबाइल इन लाहौर, ठीक है, एक बंदा लिख देता है सैमसंग यूज सैमसंग मोबाइल इन लाहौर, एक बंदा लिख लेता है बेस्ट सैमसंग मोबाइल इन लाहौर। अब आप देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, कुछ चीज़ें तो कॉमन है ना सर्च में, कि भाई मैं लेना तो मोबाइल चाह रहा था, लेना भी सैमसंग का चाह रहा था, लेना भी लाहौर से जा रहा था, लेकिन बाकी का जो सर्च क्राइटेरिया वो डिफरेंट होता जा रहा है लिखने वाले के लिए, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। अब गूगल क्या करेगा, इनमें से जो जो चीज़ें कॉमन होंगी उन सबको मिलाएगा और उनके साथ एक और नया वर्ड बना देगा, एंड दैट इज कीवर्ड। अब वो वर्ड हमने खुद ढूंढने हैं, वो वर्ड्स हम लोगों ने खुद से ढूंढने हैं, और हमने देखना है कि भाई गूगल किसको कीवर्ड कह रहा है, गूगल के नज़दीक क्या चीज़ कीवर्ड है, और वही कीवर्ड हमने अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल भी करना है। ऐसे नहीं है कि एक बंदे से वेबसाइट बनवाई है, इवन मैंने कीवर्ड टारगेट ही नहीं किया है, लेकिन मेरी वेबसाइट में 500 वर्ड्स हैं, तो अगर मैं उसके एनालिसिस करूंगा तो आपको क्या लगता है कि वो कहेगा इसमें कीवर्ड है कि नहीं कहेगा, क्या ख्याल है, शाबाश बताएं। मैं क्या वो कहेगा इसमें कीवर्ड्स मौजूद हैं कि कहेगा नहीं इसमें तो कोई कीवर्ड ही नहीं है। यस मैं कह रहा हूँ एक वेबसाइट बनी है जिसमें 500 वर्ड्स हैं, ठीक है, अब हम उसको एनालिसिस, अभी किसी एसईओ वाले बंदे के पास नहीं आए वो, तो जब मैं ये चेक करना चाहूँगा कि भाई इसमें कीवर्ड्स हैं कि नहीं है, तो क्या उसमें कीवर्ड्स होंगे कि नहीं होंगे, फ्रेजेस होंगे। और शाबाश, शेयर एवरीवन, आप बताएं, आप खामोश रहते हैं, तो बंदा खामोश रहता है ना तो फिर मेरी नजरें जो होती है ना उसमें फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। गलत बोलने पे मुझे कोई इतराज़ नहीं है, खामोश होने पे मुझे बहुत बड़ा इतराज़ होता है, ठीक है। खामोश नहीं होना, जो मर्जी बातें करें, ठीक है, बोलना ज़रूर है। जी आप बताएं। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ वेब डेवलपर ने वेबसाइट बनाई है, एसईओ कीवर्ड तो एसईओ वाला बंदा एडजस्ट करता है, तो है ही नहीं है, मतलब वो एसईओ वाला बंदा तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। अब जरा फिर दोबारा से मेरे सवाल का जवाब दें कि क्या उसमें कीवर्ड्स होंगे, उसको उसने बताया ही नहीं कि कीवर्ड्स क्या हैं, उसको डेवलपर को कैसे पता लगेगा इस वेबसाइट के कीवर्ड्स क्या हैं, नहीं कहा उसने। अब बताएं कीवर्ड्स होंगे, बनाने वाले ने भी नहीं कहा, चलें दे दी बनाकर, अब क्या उसमें कीवर्ड्स होंगे, नहीं होंगे। हाँ जी आप बताएं होंगे कि नहीं होंगे, हाँ होंगे, उसमें कीवर्ड्स होंगे।
लेकिन नहीं, उसमें कंटेंट जो लिखा हुआ है भाई, टाइपिंग बेशक उसने ना ABCXYZ लिख के कॉपी पेस्ट कर दिया है सारे का सारा पेज। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है कि वेबसाइट के जब हम एनालिसिस करेंगे ना तो वो डाटा उठाएगा और वो बेशक फजूल किस्म के वर्ड्स हमें देगा, लेकिन कहेगा भाई इसका ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। यानी कि वो जो चीज़ आपने रिपीट की होगी ना उसमें, उसको वो क्या समझेगा? अभी हम एसईओ के वाले से बात नहीं कर रहे, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड्स क्या चीज़ है? बेसिकली उसने वर्ड्स में से ही कुछ ऐसे वर्ड्स निकाल लेने हैं जो कॉमन होंगे, बेशक वो रेलिवेंट हो या रेलिवेंट, उसने उनको क्या कह देने? ये कीवर्ड। यानी आप किसी ऐसी वेबसाइट को देखें जिसकी एसईओ नहीं हुई और जब हम उसका एसईओ एनालिसिस करेंगे तो वो कहेगा जनाब इसमें ये कीवर्ड लगा हुआ है, ठीक है? मस्ट कुक, ये कीवर्ड लगा हुआ है, हालांकि ये रेलिवेंट नहीं है हमसे, ठीक है? बाय कमिश्नरी, बाय मशीनरी लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारा रेलिवेंट नहीं है। तो बेसिकली करता क्या है वो, उसने तो एनालिसिस, कीवर्ड टूल ने तो एनालिसिस कर देना ना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हुई है। ये बात करने का मकसद क्या था? ये बात करने का मकसद ये था कि आपको जब आप वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट का कंटेंट लिखेंगे, तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि हमारी वेबसाइट के कीवर्ड्स क्या हैं, ताकि जब आप कंटेंट लिखवाएं, जब हम कंटेंट लिखवाएं किसी से, तो हमने उसमें कीवर्ड्स को भी एडजस्ट करना है। अदरवाइज नहीं करेंगे तो जो भी कंटेंट होगा वो उसी में से मिक्सचर सा कोई कीवर्ड उठाकर उसको कहेगा ये आपका कीवर्ड है, और आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करेगी। इसी वजह से तो रैंक नहीं करती है कि इररेलेवेंट चीज़ें वेबसाइट में पड़ी होती हैं और वो उन्हीं को ही कीवर्ड समझ रहा होता है और उसकी तो सर्चिंग ही नहीं होती, यानी कि वो सर्च टर्म्स ही नहीं होती है, ठीक है? हाँ जी, कुछ कीवर्ड्स का आपको अंदाजा हुआ। अब हम कहेंगे कि सर्च फ्रेजेस, कीवर्ड्स। अब सर्च फ्रेजेस क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं मोबाइल खरीदना चाह रहा हूँ, जरा आपने अपने मोबाइल से सर्च करके दिखाओ, तो आप जो जो सर्च करोगे वो सब सर्च फ्रेजेस होंगी, ठीक है? लेकिन जब मैं उन सारों को मिलाकर एक अच्छी सी ऑप्टिमाइज किस्म की सर्च टर्म बना लूँगा तो मैं कहूँगा ये कीवर्ड है मेरा। तो इससे साबित क्या हुआ कि हमें जो पहला टास्क करना है वो क्या करना है? कीवर्ड्स बनाने हैं अपने टॉपिक्स के लिए, ठीक है? आप एक पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 20 कीवर्ड टारगेट कर सकते हो। 20% की नहीं बात कर रहा, कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ। आप एक पेज के ऊपर 20 कीवर्ड टारगेट कर सकते हो, लेकिन 20 कीवर्ड टारगेट करने के लिए आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा जानदार किस्म का होना चाहिए और अप टू 1500 कैरेक्टर्स होना चाहिए, सॉरी वर्ड्स होना चाहिए, 1500 वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद कीवर्ड को हम स्टफ भी नहीं कर सकते, स्टफिंग नहीं कर सकते कि बार बार कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे नहीं है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि 20 कीवर्ड कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं, हर एक सेंटेंस में अपना कीवर्ड यूज़ करना शुरू कर देंगे। इट इज़ कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है? आपने कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करनी है। कितना कीवर्ड इस्तेमाल करना है? 3%। यानी आपका कंटेंट 500 वर्ड्स का है, आपका कंटेंट 800 वर्ड्स का है, आपका कंटेंट 1500 वर्ड्स का है, लेकिन इससे बड़ा कंटेंट नहीं बनाना। इसको भी वो पसंद नहीं करेगा कि आपने तो बहुत लंबी कहानी लिख दी है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो कंटेंट है वो 5000 वर्ड्स का है, तो फिर आप मल्टीपल पेजेस पर शिफ्ट करें, ठीक है? आप यूँ कर सकते हैं कि आप अपना मेन थीम पहले पेज पे सारा लिख दें और उसके बाद रीड मोर का बटन लगा सकते हैं। रीड मोर से फिर आप उसको ले जाए दूसरे पेज पर, उसके बाद फिर और 1500 का एक और आपको कंटेंट मिल जाए। इस तरह आप जितना मर्जी कंटेंट बड़ा करते जाएंगे, ठीक हो गया? यानी आपको कितने % कीवर्ड यूज करना है? 3% ऑफ कंटेंट, ठीक है? 3% ऑफ पैराग्राफ नहीं कह रहा हूं मैं कि भाई कोई लेंथ नहीं बता रहा, कि मैं कह रहा हूं 3% ऑफ कंटेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम और आसान अल्फाज में बात करें तो हम यूं कहेंगे कि भाई जो हम लोगों ने 300 वर्ड्स का कंटेंट लिखा होगा और दूसरा कंटेंट मैंने लिखा हुआ है 1100 वर्ड्स का, तो ज़्यादा कीवर्ड टारगेट करने की चॉइस मुझे कहाँ मिलेगी? 1100 में। सिंपल सी बात है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कंटेंट बड़ा लिखेंगे तो हम ज़्यादा कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, कुछ अंदाजा हुआ कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड रिसर्च। अब हमारा अगला काम क्या है कि हमने कीवर्ड को रिसर्च करना है और एक काम करना है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है? क्लेवर एड्स। आप अकेले ने की हुई है ना, आप सबसे क्लेवर आदमी है ना?
आपने की और किसी ने नहीं की? किसी ने नहीं की क्लेवर एड्स? हाँ जी, मैंने नहीं बताया, उनको मैंने अलहदा से बुलाकर बताया था, आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है? नहीं, किसी को नहीं बताया हुआ, बिल्कुल नहीं बताया हुआ। आप लोगों ने क्लेवर एड्स यूज़ करना है, ठीक है? क्लेवर एड एक एप्लीकेशन है, गूगल पर जाकर आपने उसको सर्च करना है, घर में बैठ के करना है। देखिए मैं यहाँ लिखने लगा हूँ क्लेवर एड्स। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें जाना है गूगल एड्स में। गूगल एड हमारा एक अलग से टॉपिक भी है कोर्स का, जिसमें हमने एडवर्टीजमेंट सीखनी है, लेकिन अभी फिलहाल हम इस काम के लिए गूगल ऐड में नहीं जा रहे। गूगल ऐड हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है, उनमें से एक फैसिलिटी जो है वो देता है कीवर्ड प्लानिंग की, कि आप अपना कीवर्ड प्लान कर सकते हो कि भाई आपको कीवर्ड कौन सा चाहिए। यानी कीवर्ड प्लानिंग करने की वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप चेक कर लें कि आपका कीवर्ड कैसा होगा, वो आपको सजेस्ट करेगा कि भाई आप ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल ऐड को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास गूगल का कोई पेड अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? मतलब मैंने कहा ना गूगल ऐड पे तो एड्स लगते हैं, तो जब मैं गूगल ऐड पे जाकर ऐड बनाऊंगा तो गूगल वाले मुझे कहेंगे कि भाई अपनी पेमेंट मेथड ऐड कर दो, जिससे आप पेमेंट करोगे तो मैं आपकी ऐड बना देता हूँ। लेकिन हमने तो पेमेंट नहीं करनी है, इसलिए हम कहाँ जा रहे हैं? क्लेवर एड्स में जाना है आपने, ठीक है? आपने क्या करना है, क्लेवर एड में जाकर अपना एक अकाउंट बनाना है। ये एक थर्ड पार्टी टूल है एडवर्टीजमेंट का, ठीक है? आपने क्लेवर एड में जाकर अपना अकाउंट बनाना है, अपना कोई सा भी ईमेल इस्तेमाल कर लें, इवन आप बेशक नया ईमेल बना लें इस काम के लिए, ठीक है? एक नया ईमेल बनाएं और उसको उसके साथ अटैच करें, क्योंकि वो क्या कह रहा है आपको देखिएगा जरा। लिखा हुआ स्टार्ट फॉर फ्री। जी आ गया, क्या कह रहा है? क्रिएट अकाउंट, और ये क्या लिखा हुआ है? क्या मतलब हुआ कि गूगल से मेरा अकाउंट बना दो, गूगल के अकाउंट से मेरा अकाउंट बना दो, ठीक है? सो इसको मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करता, किसी और जगह पे यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे ऑलरेडी ऐड चलते हैं इस अकाउंट से। चलें जी, अब दोबारा करते हैं क्लेवर एड्स। अब आपको ये करवाने का मतलब ये है कि आप लोग भी थोड़े से क्लेवर हो जाएं, हाँ, थोड़े से तेज़ हो जाएं, कि कुछ काम आपको खुद से करने हैं, सारे काम क्लासरूम में नहीं होने हैं, हाँ, खुद से करने हैं। आगे क्लेवर एड्स पे नया ईमेल अकाउंट बना लीजिए। काम पहले आपने एक जीमेल बना लेना है, क्लेवर ऐड में आने से पहले आपने अपना एक नया जीमेल बनाना है। जब जीमेल बन जाएगा, आपके पास जीमेल उसकी नज़र आ रही होगी, उसके बाद आपने क्लेवर एड्स में आना है। और मैं यहाँ पे क्यों ला रहा हूँ आपको ये भी अभी समझाता हूँ। इधर से हमने कभी भी गूगल एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, ये भी ज़हन में रखिएगा, ठीक है? हमने जब गूगल एड्स चलाने होंगे तो हम डायरेक्ट गूगल एड से चलाएंगे, कभी भी थर्ड पार्टी टूल इस्तेमाल नहीं करना हमने। अब बेशक यहाँ से स्टार्ट करें। और ये क्या लिखा हुआ है जी? जीमेल के साथ। मैंने क्या कहा, पहले जीमेल बनाना है आपने। जी ऑप्शन आ गया, कहता भाई कौन से जीमेल बनाना है। अगर कोई और अकाउंट यूज करना होगा तो यूज अनदर अकाउंट कर लें जो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है? मैं कहता हूँ भाई इससे बना दो। कर लें, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना करें, इसलिए कि ये पेमेंट वाली बात है ना। सो आप ऐसा अकाउंट करें जो कि किसी के एक्सेस में ना जाए, एक नया अकाउंट बना लें इसके लिए, ठीक है? आगे क्या आ रहा है? वेबसाइट यूआरएल, कोई ज़रूरत नहीं आपकी, कोई वेबसाइट नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वेबसाइट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैंने लिखा HTTPS या किसी का भी यूआरएल उठा लें नेट से, हाँ। ये मैंने वैसे ही कोई नाम लिख दिया, XYZ भी लिख सकता था, हाँ। आ गया?
मैंने लिख दिया www, वो https भी लगाने की जरूरत नहीं। www.xyz.com कोई वेबसाइट नहीं है, ठीक है। मे भी किसी और ने बनाई हो, हमने तो नहीं बनाई हुई ये वाली वेबसाइट, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? अगर किसी ने मुझे उर्दू में मैसेज किया ना, ये बन नहीं रहा, ठीक है। अंग्रेजी में मैसेज आना चाहिए, ठीक है, ग्रुप में अगर किसी ने करना है। कोई मुझे उर्दू में अब बिल्कुल खामोश आप लोगों का, मुझे तो लगता है कि मैं भूल गया था कि मैं आप लोगों की क्लास भी लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे इधर आके याद आया कि एक क्लास मैंने 5 साढ़े 5 बजे भी पढ़ानी होती है, इसलिए कि आपको ग्रुप में बिल्कुल खामोशी होती है, कुछ नहीं बोलता, कोई एक आधा स्टूडेंट कभी हिम्मत करके कोई बात कर लेता है, अदरवाइज तो बिल्कुल खामोशी। तो ग्रुप ख़त्म कर देते हैं। जैसे क्लास में खामोशी है ना, काफ़ी खामोश क्लास है, खासतौर पर वो वाला सेक्शन तो म्यूट ही होता है हमेशा, बॉयज़ का सेक्शन। बोलना चाहिए, देखिए आपको अगर सीखना ना, बोलना बहुत ज़रूरी है। बातें करना वो बोलते हैं, वो जो उधर बैठे हैं एक भाई साहब, वो कभी कभी बोल लेते हैं, और तो बिल्कुल ही खामोशी मुझे नज़र आती है उस साइड से। बोलना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब इरेलीवेंट होकर नहीं बोलना, रेलिवेंट होकर बोलना है, लेकिन बोलना बहुत अच्छी बात है। क्रिएट करें, क्रिएट माई गूगल एड कैंपेन, ठीक है। सीखने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, और डिजिटल मार्केटर के लिए तो बोलना वैसे ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोल के ही तो उसने अर्न करना है सारा। तो आपको बोलना ही तो आना चाहिए जी। सॉरी कैन नॉट क्रिएट गूगल एड कैंपेन फॉर दिस। क्यों भाई, क्या इसको प्रॉब्लम हुआ है? इधर आए जरा, गूगल पर आए, क्या कहता है ये? ट्राई विद अनदर डोमेन, कुछ और लिख लेते हैं जी नाम। खत्म होगी बात, कर लिया एक्सेप्ट, डरना नहीं है। हाँ, कुछ भी और यूज़ कर लें, क्योंकि मैंने ही, मेरा ख्याल है इतनी दफ़ा पढ़ाते हुए ये वेबसाइट इस्तेमाल कर ली है कि इनके रैकेट में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने आगे क्या किया, डोमेन की एक्सटेंशन चेंज कर दिया, .net कर दिया सिर्फ, ठीक है। ये क्या लिखा है जी, स्टार्ट कैंपेन क्रिएशन। कोई मुश्किल काम तो नहीं कर रहा, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, जो वो कह रहा है वो करता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखना है कि यहाँ पे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ पहले। और अगर एक काम से कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा मैं लेफ्ट राइट कहीं घूम कर देखूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये लेफ्ट राइट में भी एक बना हुआ है ना जी, क्रिएट कैंपेन। जी बस बन गई कैंपेन। सिर्फ हम लोगों ने करना क्या है, क्लेवर ऐड से जाकर अपना एक अकाउंट बनाना है, जो कि आपको गूगल ऐड का एक्सेस दे देगा, ठीक। और गूगल ऐड का एक्सेस मिलेगा तो कीवर्ड प्लानर खुलेगा। बेसिकली मैंने खोलना था कीवर्ड प्लानर, अगर मैं सीधा जाता गूगल एड्स में तो उसने मुझे कहना था कि ऐड पेमेंट मेथड, ठीक है। तो मैं जब तक अपना कोई क्रेडिट कार्ड ऐड ना करता तो उस वक्त तक मैं गूगल ऐड में नहीं जा सकता था, ठीक है। तो इस तरह करने से मैं ये फ़ायदा हुआ कि मैं डायरेक्ट गूगल ऐड में आ गया हूँ। नेट ने मेरा ख्याल है कॉल आ रही थी, इस वजह से नेट हुआ वहीं पे बंद, और उसने आगे काम करना छोड़ दिया था। हाँ जी, आगे और ऑप्शंस आ गई ना हमारे पास, देखते हैं कि ये क्या कर रहा है।
यहाँ से था जी क्रिएट कैंपेन्स। अच्छा अब ये देखें जरा, एक तो इसने यहाँ पर ही मुझे कीवर्ड प्लानर दिया है, मैंने इसका यूज़ नहीं करना, लेकिन मैं ज़रा कुछ लिख कर देखता हूँ। नीचे देखें जरा, कुछ चीज़ें आई हैं नज़र, लिखा हुआ आ रहा है। ये इसका सर्च वॉल्यूम है, काफ़ी ज़्यादा है। एम कैट क्लासेस का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। और आगे से क्या कह रहा है, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, ये किसके लिए कॉस्ट पर क्लिक? तो हमारी ऑर्गेनिक एसईओ के लिए तो नहीं है, कॉस्ट पर क्लिक हमारी पेड एसईओ के लिए, यानी कि पीपीसी के लिए, जब हम पेड एड्स चला रहे होते हैं गूगल के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कीवर्ड ढूंढ रहे होंगे तो वहां पर तो इसका कोई इतना खास काम नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है जी, ट्रेंडिंग है। कहता है ये इसका ट्रेंडिंग बिहेवियर है, जिससे हमें पता लग रहा है कि बीच में नीचे था, यानी जब ये इसके कोर्सेज नहीं चल रहे होंगे, अब इस वक्त तो ये ट्रेंडिंग में शो हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना ये सारा। कंपटीशन शो कर रहा है, कहता है कोई खास कंपटीशन नहीं है, यहाँ दिखा रहा है वेरी लो कंपटीशन है। ये अभी मैंने इसी में देख रहा हूँ, ये सब कुछ अभी ये सब कुछ मैं इसी में देख रहा हूँ, अभी वो उसमें कैंपेन में नहीं गया। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आएगी ऐड की। ठीक है, मुझे लग रहा है इसमें मैंने एक से ज़्यादा अकाउंट पहले भी बनाए हुए हैं दूसरी क्लास को पढ़ाते हुए, ये भी काम कर रहा है। अच्छा, अब एक तो ये तरीका हो गया हमारे पास, यहाँ से जाएंगे, अभी यहाँ से हम गूगल ऐड पे जाएंगे सीधा। यहाँ से जब हम गूगल ऐड पे शिफ्ट करेंगे तो वो आपसे नहीं मांगेगा पेमेंट मेथड। ठीक है, बल्कि उसने पेमेंट मेथड इस कंपनी का यूज़ किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पे कर रहे होंगे, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इनका अकाउंट से आपका अकाउंट बन जाएगा और एक आपका ऐड अकाउंट चल पड़ेगा, लेकिन पेमेंट करने के लिए पैसे आपको ही ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड वाली जो स्क्रीन है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। अभी तक इसने आगे नहीं किया हमें कुछ, इसको हम करके आगे निकलते हैं। किसी एक आधे और अकाउंट से भी ये काम करके देख लेते हैं। अब यहाँ से देखते हैं जरा, गूगल ऐड में डायरेक्ट आए। पहले गूगल ऐड में कैसे जाएंगे, बिजनेस प्रोफाइल में गए थे ना यहाँ से एक दफ़ा। नेट कुछ काम डिस्टर्ब कर रहा है, इस वजह से चीज़ें आ नहीं रही हैं। अब आइए, अब आया नीचे। देखें ज़रा गूगल एड्स कहाँ होगा, ये प्रमोशन है। सिंपली अगर हम गूगल ऐड में आते हैं इस तरीके से, तो ये हमसे पूछेगा पेमेंट मेथड, कहेगा अपना कार्ड ऐड करो, पूरी डिटेल लेगा आपसे। ठीक है, ऐड चलाने के लिए हम पेमेंट मेथड कैसे एंटर करते हैं ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये देखिए आ गया ना सीधा उसमें।
फेसबुक की बात, हम सिर्फ गूगल की बात कर रहे हैं इसमें। जी बिल्कुल, फेसबुक पे ऐड जब चलाएंगे जाकर तो फेसबुक के इंटरफेस से चलाएंगे वो, ठीक है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ देखें नीचे एक ऑप्शन लिखी हुई आ रही है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड लिखा हुआ है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, बिल्कुल नीचे बॉटम पे छोटा सा लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये लिखा हुआ स्विच टू एक्सपर्ट, यानी आप देखें हमने बेसिकली ऐड तो नहीं बनाना, आप देखा था ना वो एक स्क्रीन नजर आ गई जिसमें बैठा कोई ऐड लगा दो, हमसे चॉइस पूछा था कौन सी तरह का ऐड लगाना चाहते हैं, ऐड तो नहीं लगाना। तो हमने क्या करना है, यहाँ से किस में चले जाना है, एक्सपर्ट मोड में चले जाना है। और ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कैंपेन, वो छोटा सा लिखा हुआ है। हाँ इसकी मदद से आप लोगों ने बनाना है वेबसाइट, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट देख लीजिएगा किसी भी चीज़ की, या खुद से कोई www के साथ कोई भी नाम लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, जैसे मैं इसमें आता हूँ, यहाँ मैं गूगल ऐड खोलता हूँ, हमने यहाँ से कीवर्ड प्लानर पे जाना है। वैसे तो आपने देखा था ना क्लेवर ऐड में भी कीवर्ड प्लानर हमें मिल रहा था, एक तो आपने उसको थोड़ा सा देख कर आना है नेक्स्ट लेसन में क्या चीज़ है वो। और यहाँ से मैं गूगल ऐड में जाने लगा, ये स्टार्ट नाउ पे जाता हूँ, ऑलरेडी कितने सारे अकाउंट्स आ रहे हैं। ये कैंसिल है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, ठीक है। सो मैं इस पे चला जाता हूँ, नजीब्स डिजिटल मार्केटिंग पे, इस पे क्लिक करता हूँ। मतलब आप एक ईमेल के साथ एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ना, मैंने एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट बनाए हुए हैं, और अगर आप कोई वायलेशन होती है तो आपका ऐड अकाउंट गूगल सस्पेंड भी कर देता है। और अगर उसमें पैसे हों तो सम टाइम वो पैसे आ भी जाते हैं, लेकिन सम टाइम नहीं भी आते हैं, अगर आपने उधर पहले से कोई डिपॉजिट ऐड किया हो। ये देखें आ गए हम इसमें, यहाँ लाने का मतलब ये है कि आप इस इंटरफेस में आएंगे और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, टूल्स। मैं टूल्स पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहां पर हमें कीवर्ड प्लानर नजर आएगा, नजर आया, और भी बहुत कुछ नजर आ रहा है, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ आपको एक चीज दिखा रहा हूं इस वक्त, सिर्फ कीवर्ड प्लानर, ठीक है। इसको आपने जरा अच्छे तरीके से एक्सपोज करके आना है, राइट। अगर आप लोगों से क्लेवर ऐड से नहीं बनेगा, ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपना ईमेल मुझे सेंड कर देना है। मैं आपको इस अकाउंट में परमिशन दे दूंगा कि आप इस अकाउंट का कीवर्ड प्लानर ओपन कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई है। पहले आपने कोशिश करनी है अपना कीवर्ड प्लानर बन जाए, आपका नहीं बनता, ये देखिएगा मैं आपको बताने भी जा रहा हूँ कि कैसे परमिशन देते हैं।
जैसे ये मेरा एक गूगल अकाउंट है ना, ऐड अकाउंट है, तो ये देखें यहाँ पर मैं मेन्यू में आया हूँ, ये सेटअप लिखा हुआ है, सेटअप है ना ये, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है जी, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये वाला जो गूगल का ऐड अकाउंट है इसको दूसरे लोग भी देख सकें, ठीक है, दूसरे लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी कंपनी की ऐड चलाता हूँ, तो उस कंपनी के जो मालिक है वो कहता है कि आप मेरा जो ऐड चला रहे हो मुझे भी उसका एक्सेस दे दें, ताकि मैं अपनी ऐड को देखता रहूँ कि मेरी ऐड कैसे चलने लगी हुई है। ये तो एक आस्पेक्ट है। दूसरा आस्पेक्ट ये है कि मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास एक टीम है जिससे मैं कीवर्ड प्लानर पे काम करवाता हूँ। तो मैंने क्या किया कि उनसे, क्योंकि कीवर्ड प्लानर की उन्हें असाइनमेंट मिली हुई है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये लो, तुम्हें मैं कीवर्ड प्लानर दे रहा हूँ और यहाँ से मुझे अच्छा सा कीवर्ड बना कर दो। मुख्तलिफ वेबसाइट्स की उन्हें मैंने कीवर्ड्स बनाने का काम दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ से हम कैसे किसी को ऐड कर लेते हैं वो देख लें। देखिए प्लस का निशान बना हुआ है ना, इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आना है अपने ईमेल एड्रेस में। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक ऐड करता हूँ, नीचे देखें जरा क्या आ रहा है, ईमेल ओनली, बिलिंग, रीड ओनली, स्टैंडर्ड और एडमिन। यानी मैं ये चाहता हूँ कि फुली अथोराइज्ड हो तो मैं उसे एडमिन कर दूंगा, और अगर मैं उसे ये कहूँ कि रीड ओनली, जैसे मैं आप लोगों को जो देना चाहूँगा तो मैं कहूँगा रीड ओनली आप बन जाएं। तो देखें रीड ओनली में क्या कह रहा है, लिखा हुआ आ रहा है क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारा टारगेट क्या था, कीवर्ड प्लानर, जी इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है जी, व्यू कैंपेन्स एंड यूज प्लानिंग टूल्स, यही चाहिए ना हमें, ठीक है। और ये इसमें ऑन है, बिलिंग में नहीं है, ईमेल में नहीं है, बाकी सब में ऑन हो रहा है, ठीक है। सो हमने इसको रीड ओनली कर दिया कि इसमें वो कोई चेंजेस भी नहीं कर सकता, सिर्फ वो देख सकता है। यानी मेरे ऐड अकाउंट को कुछ डैमेज नहीं वो कर सकता, सिर्फ मेरे ऐड अकाउंट से प्लानिंग टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों का नहीं बनेगा तो इस तरीके से फिर आप मुझे अपने ईमेल भेजिएगा, मैं आपको यहाँ से इनवाइट करूँगा, आपको ईमेल आएगी, आप उस पर लिंक पे क्लिक करोगे तो आप कीवर्ड प्लानर में सीधे आ जाओगे, ठीक है। और यहाँ आकर आप अपनी अपनी मर्जी की वर्किंग शुरू कर सकते हैं। ले जिसको सेव कर देते हैं। अब आप देखिएगा ये एक इन्विटेशन चली गई है ना, अब वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, यानी आपको ईमेल गई हुई है, बेसिकली इस ईमेल पर एक ईमेल चली गई है। तो मैं जब ये वाला अपना ईमेल खोल के क्लिक करूँगा तो मुझे राइट्स मिल जाएंगे कि मैं इस कीवर्ड गूगल ऐड अकाउंट को इस्तेमाल कर सकता हूँ रीड ओनली मोड में। यानी कि रीड ओनली मोड का क्या मतलब था कि हम लोगों ने तो प्लानिंग की बात किया है, और भी बहुत सारे राइट्स है, लेकिन प्लानिंग में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। चलिए जी, ये हमारा आज का लेसन हो गया जी। गूगल ऐड पे कैसे पे करना पड़ता है ये भी आप एक ही बार मैं बता देता हूँ।